अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब बच्चे? सब अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, जो मामा देती हैं वो सब खा लेते हैं और अपने हाथ अच्छी तरह धो रहे हैं और अपनी स्टडी का भी ख्याल रख रहे हैं। अब तो ऑनलाइन क्लासेस सबकी स्टार्ट हो गई होंगी, बुक्स भी सबने ले ली होंगी यकीनन। और अच्छे बच्चों की तरह सारे घर के कामों की रूटीन जो है बना के रखें, मामा की भी हेल्प करें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। ठीक है, चलिए अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है बैम्बी। करेक्टर्स आर फैलिन, लिटिल डियर, मदर डियर, किंग लायन, little rabbit's mother, little rabbit. So let's start the Bambi story. There was a dense forest. Many years ago, there was a dense forest where a mother deer gave birth to a baby deer called a fawn. एक जंगल था बहुत ही घना, बहुत ही साल पहले की बात है। वहाँ एक हरन ने एक प्यारा सा बेबी जो है वो अल्लाह ताला से उसको मिला। तो वो एक ही बहुत खुशगवार दिन था। इट वॉज आ प्लेजेंट डे. All the animal came to see the newly born fawn. सभी जंगल के जानवर बेबी फॉन को देखने आए। The old lion king was reached there. The newly born fawn was a special creature. जंगल का बादशाह शेर भी वहाँ आया। प्यारा खूबसूरत सा हरन का बच्चा बिल्कुल ही एक ख़ास ही मखलूक नज़र आता था और वो तो एक शहजादे की तरह दिखता था। He looked like a prince. How he looked like? He looked like a prince. It meant that the newly born kid would be a leader of all the deer in the forest when it grew up. इसका मतलब ये था कि ये छोटा सा प्यारा सा हरन बड़ा होके तमाम हरणों का सरदार भी बन सकता था। Someday in the forest, the birds sang pleasant songs. It was a fine day in the forest. ये एक बहुत ही अच्छा दिन था जंगल में। A cute little rabbit came to see the little deer. Yet his mother is not called the name of the newly born fawn. अभी जो मदर डियर है उसने तो अपने बच्चे का नाम भी नहीं रखा था। थम्बर reached the place with his mother. अपनी मामा के साथ एक रैबिट थम्बर वहाँ पे आया। He asked the mother of newly born fawn what she was going to call her baby by the name. Who came there? Thumber. Thumber वहाँ पे आया और उसने क्या पूछा? He asked the mother of newly born fawn what she was going to call her baby name by the name. So उसने न्यूली बॉर्न फान की मामा से पूछा कि आप इसको किस नाम से बुलाएंगी? She smiled and watched her
kid. She told Thumber, I'm going to call him Bambi. मैं इसको Bambi बुलाऊंगी. What she told? उसने थंबर से कहा I'm going to call him Bambi. मैं उसे Bambi बुलाऊंगी. Thumber stood there for a moment, thumbling his feet. थंबर जो है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ और अपनी फीट को थंबलिंग यानी कि थपथपाता हुआ एक मोमेंट के लिए खड़ा हुआ. That's a funny and a beautiful name, he said at last. ये बहुत ही मज़ाकिया सा और ख़ूबसूरत नाम है, उसने कहा आखिरकार. But his mother scolded him gently. लेकिन उसकी मामा ने उसको थोड़ा सा हल्का सा प्यार से डांटा. यानी ऐसे नहीं कहते कि ये फ़नी नेम है. Then the Thumber and the Bambi became good friends. Then the Thumber and Bambi became good friends. थंबर और बेबी जो है, कौन सा बेबी भला? ये डियर बेबी became good friends. यानी थंबर और बेबी डियर जिसका नाम रखा गया था Bambi, वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं. It was a happy time for the Bambi. Bambi was feeling comfortable with them. Bambi उनके साथ खुश था. He began to learn doing so many good activities. और वो उनके साथ बहुत अच्छी जो है एक्टिविटीज़ यानी कि खेल और दूसरी चीज़ें सीखने लगा. नई चीज़ें उनके साथ रह के सीखने लगा. One day, एक दिन, Bambi's mother took him to a beautiful place. एक दिन Bambi की मामा उसको एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर गई. The place was full of green grass. वो जगह भरी पड़ी थी हरी घास से. It was called meadow. और ये जगह क्या कहलाती थी? meadow. यानी कि वो इलाका जहाँ पे ढेर सा घास हरा होता है और वो पहाड़ों से घिरी हुई जगह होती है. The meadow was wonderful to see. और वो meadow बहुत ही खूबसूरत थी. Bambi met Fallon. Fallon was very cute in appearance. Bambi वहाँ पर Fallon से मिला और Fallon बहुत ही खूबसूरत दिखता था. At first, Bambi was afraid of her a little, but within some time they began to race around, chasing one another. शुरू में तो Bambi उससे थोड़ा सा खौफज़दा हुआ, लेकिन थोड़े ही टाइम में वो दोनों एक दूसरे को ढूंढते हुए वहाँ पर दौड़ रहे थे. Suddenly there was a horrible loud noise. अचानक एकदम एक बहुत ही डरा देने वाला शोर उठा. All the animals began to run to the king. सारे जंगल के जानवर भाग कर शेर की तरफ जाने लगे. The loud noise was a man's voice. और ये जो बहुत ही ऊंची सुनाई देने वाली आवाज़ थी वो क्या थी? एक
आदमी की आवाज़ थी। द किंग एडवाइज्ड देम टू टर्न टू देयर होम्स। और जंगल के बादशाह ने उनसे क्या कहा? उसने कहा कि तुम लोग सारे वापस अपने घरों को लौट जाओ। Bambi was also protected by his mother. Bambi भी अपनी माँ के साथ महफूज था। After some days, winter came and into the forest. और कुछ दिनों बाद सर्दियाँ आ गई जंगल में। In the beginning of the season, Bambi had lots of fun. शुरू में तो Bambi जो है वो बहुत ही मज़े से उछला कूदा खेला, लेकिन Bambi had lots of fun there, but one day Thumper wanted to teach Bambi sliding on the ice. और उसका फ्रेंड थम्बर उसको बर्फ़ के ऊपर फिसलना सिखा रहा था। He tried to slide again and again. वो दोबारा स्लाइडिंग की कोशिश कर रहा था, बट फेल टू गो ऑन, लेकिन वो बार बार नाकाम हो जाता। But it was also a hard time for him and also the other animals. ये उसके लिए भी और दूसरे भी जंगली जानवरों के लिए थोड़ा मुश्किल वक़्त था। Because the cold had rid the ground of its soft green tender carpet of grass and sweet tasting flowers. और क्योंकि जो जो है बहुत ही मज़े की घास थी और बहुत ही उनको मज़े के लगते थे फ्लावर, यानी कि फूल वगैरह, तो वो सारे जो हैं वो बर्फ़ के साथ ढके जा रहे थे। और Bambi जो है वो Bambi reached the thicket. और Bambi जो है Bambi reached the thicket. Bambi जो है वो एक झाड़ी में पहुंचा। Suddenly he saw his mother nowhere. अचानक उसने देखा उसकी माँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही। She had been right behind him and now. और वो उसके दाएं जानिब थी और अभी she was not there. और वो वहाँ नहीं थी। Now Bambi saw the great king of forest. और अब Bambi ने जो देखा तो जंगल का बादशाह उसे नज़र आया। The king told Bambi that his mother could no longer be with him. जंगल के बादशाह ने उसे बताया कि अब उसकी माँ उसके साथ नहीं है, मज़ीद उसके साथ नहीं है। He must learn to walk himself alone. उसने कहा कि तुमको अब अकेले रहना सीखना होगा। What did it mean? What did that mean? What was great king telling him for? Did he mean that the Bambi would never see his mother again? ये क्या? जंगल का बादशाह क्या कह रहा था? उसका क्या मतलब था? किस बात के लिए वो ये कह रहा था? और इसका मतलब ये था कि क्या Bambi दोबारा अपनी माँ को कभी नहीं देख सकेगा? Yes, understood that the great king was saying true. हाँ, ये तो understood था कि अजीम जंगल का बादशाह सच ही कह रहा था। Now the Bambi was alone.
बैम्बी अब अकेला था. बैम्बी वॉज फीलिंग sorrow and thinking about his mother. बैम्बी बहुत अकेला और अफसोस महसूस कर रहा था और अपनी माँ के लिए सोच रहा था. इट वॉज एंड ऑफ विंटर. और फिर सर्दियाँ ख़त्म हो गईं. द स्प्रिंग रिटर्न लेटर. एवरीथिंग बिकम ग्रीन अगेन. और फिर जो है बहार लौट आई और हर चीज़ नए सिरे से हरी होने लगी. और he had learned to stay alone. और उसने अब अकेले रहना सीख लिया था. Fallon, who was his friend, you know that ना? आप लोगों को पता है कि उसका एक फ्रेंड फैलन भी बना था. और he met Fallon again. They enjoyed and played together. और वो फैलन को दोबारा मिला और वो उन्होंने बहुत इंजॉय किया और वो दोनों मिलकर बहुत खेले. आफ्टर सम डेज ऑटम केम. और कुछ दिनों बाद पतझड़ आ गया. द ट्रीज हैड breathtaking array of colors. और जो हैं दरख्त वो बहुत ही खूबसूरत कलर्स के साथ भर गए. कलर्स के साथ. Unfortunately, this beauty could not remain same. नाखुशकिस्मती से ये जो खूबसूरती है वो हमेशा नहीं रहती. एक दिन Bambi smelled something. One day Bambi smelled something. एक दिन Bambi ने कुछ महसूस किया, कोई खुशबू. Meanwhile, the great king reached there. उसी लम्हे ग्रेट किंग वहाँ पे आ गया. He told him to run fast because the forest was on fire. उसने कहा जल्दी दौड़ो क्योंकि जंगल में आग लग गई है. Hearing the great king, all the animals began to run. और जंगल के बादशाह की ये बात सुनते हुए सारे जंगली जानवर दौड़ना शुरू हो गए. Thereafter, as the animals were standing gaze at the smoldering forest, the king told the Bambi that the forest would be green again. उस वक़्त जब एक नज़र दौड़ा रहे थे धुआंधार जंगल की तरफ जानवर, तो उस वक़्त बैम्बी को बादशाह ने कहा कि ये जंगल दोबारा हरा हो जाएगा. When he would be very old, जब वो बहुत बूढ़ा हो जाएगा. बैम्बी must take his place. और उसने कहा कि बैम्बी उसकी जगह लेगा जब लायन किंग जो है वो बूढ़ा हो जाए तो. Fire in the forest had burned everything, but the spring arrived again. जो है जंगल वो सारा आग ने जला डाला था, लेकिन दोबारा बहार आ गई. Green grass and wildflower again began to cover the jungle. और जो है खूबसूरत ग्रीन यानी कि हरे रंग की घास
और खूबसूरत फूलों ने जंगल को दोबारा से भर दिया, दोबारा से कवर कर दिया, यानी कि भर दिया. नाउ द एनिमल बिगन टू रन टू सी अ न्यूली born fawn. What? You heard it? कि एनिमल्स जो हैं वो दौड़े दौड़े जा रहे थे देखने के लिए एक खूबसूरत fawn को. Who was that fawn, you know? अच्छा. And he was cuddled next to his mother. Fallon. Bambi's chest was puffed out. और बैम्बी जो है वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था. अब समझ आई कि वो छोटा सा एक हरन का बच्चा था जो एक फैलन नामी हरन के पास था और उसको देखने सब आ रहे थे. और वो कौन था? वो बैम्बी का बेबी था और वो बहुत खुशी से फूला नहीं समा रहा था क्योंकि बैम्बी एक बड़ा और रिस्पॉन्सिबल हरन बन चुका था. ही वॉज स्टैंडिंग एज प्राउड एज ही कुड बी. और वो खड़ा था बहुत ही फ़ख्र के साथ, ऐसे जैसे कि वो प्राउड के साथ खड़ा हो सकता. सुपर. वॉच द बैम्बी हाउ ही इज स्टैंडिंग लाइक प्राउड डियर. You know, he was feeling his responsibility. यानी कि उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था. किस जिम्मेदारी का? Because he had become a new father. क्योंकि वो एक प्यारे से फॉन का पापा बन चुका था. And the baby was chosen a new king of the forest. Wow! आपने सुना? What you heard? Bambi was chosen a new king of the forest too. Bambi को जंगल का बादशाह भी चुना जा चुका था. So he was showing his proud. और वो इसी वजह से अपना फ़ख्र भी दिखा रहा था. All the animals were very happy to find their new king. और तमाम जंगल के जानवर बहुत ही खुश थे अपना एक नया बादशाह पाके. तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? देखो बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वेरी करती है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में. और जब छोटे छोटे बच्चे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीख लेते हैं तो वो आगे जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं और एक बहुत ही फ़ख्र वाली ज़िंदगी गुजारते हैं. और इसका मॉरल क्या था? What was the moral of the story? Be persistent in facing the leadership of life. ठीक है, यानी कि आपके ऊपर जो परेशानियाँ आती हैं, थोड़ी सख्ती या मुश्किलें आती हैं किसी काम के दौरान, ज़िंदगी गुजारने के दौरान, तो आप उनके दरमियान जो है इस्तकामत से रहें. ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको एक गुड रिवार्ड देता है एक अच्छी ज़िंदगी की सूरत में. राइट? और इस मॉरल के साथ एक और स्टोरी छोटी सी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ. सलमान was a thin boy and was reluctant to go school. जी, ये सलमान एक बेबी है जो कि थोड़ा डरपोक सा बच्चा था और वो स्कूल जाने से थोड़ा कतराता था. One day, his father advises him and said, एक दिन उसके पापा ने उसको नसीहत की और कहा
When infidels of Mecca saw that despite their all effort, Prophet, peace be upon him, could not stop preaching, then they made a complaint to his uncle Abu Talib and said, either stop your nephew as he speaks ill about our gods, or consign him to us. We will tackle him. जब मक्के के काफिरों की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करने पे कि वो उनके जो आइडल्स हैं उनको, यानी कि उनके जो बुत थे उनको बुरा भला ना कहें और जो है वो तौहीद की तबलीग ना करें, तो उन्होंने सोचा कि अब ना उनके चचा अबू तालिब से कहा जाए। तो वो सब मिलकर उनके चचा हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास गए और उन्होंने कहा कि आप अपने भतीजे को मना कर लीजिए, वरना हम उसे खुद ही देख लेंगे। तो जब अबू तालिब ने उनसे बात की, when his uncle Abu Talib talked to him regarding the issue, then Prophet, peace be upon him, replied in a determined tone. जब हज़रत अबू तालिब ने उनसे बात की इस इशू पे, यानी कि इसके बारे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाज़े आवाज़ के साथ, जैसे वो डिसीजन ले चुके हैं पक्का, उनकी आवाज़ से ही, उनके कॉन्फिडेंस से ही पता चल रहा था। तो उन्होंने कहा, इफ़ दे प्लेस मून ऑन माई वन हैंड एंड द सन टू द अदर हैंड, इवन देन आई विल नॉट नेग्लेक्ट माई ड्यूटी। तो अगर वो मेरे एक हाथ पे चांद रख दें और दूसरे पे सूरज भी रख दें, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। अंकल अबू तालिब वॉज इम्प्रेस्ड बाय द persistence ऑफ हिज नेफ्यू। तो क्या हुआ, हज़रत अबू तालिब जो हैं वो अपने भतीजे की इस जुर्रत पे बहुत खुश हुए। माई चाइल्ड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो तुम करना चाहते हो करो। आई स्वेयर बाय अल्लाह आई विल नॉट लीव यू अलोन, और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आफ्टर हियरिंग दिस सलमान वेंट टू स्कूल विद कॉन्फिडेंस। तो ये सब सुनने के बाद सलमान जो है वो एक पूरे एतमाद के साथ स्कूल चला गया, क्योंकि उसको एक अच्छा और बेहतरीन बच्चा बनना था। अल्लाह आप सब पे अपनी रहमत करे और अच्छा और ज़िम्मेदार बच्चे बने आप लोग सारे, और अपने माँ बाप का कहना माने, और जो बात आप सुनते हैं उसको गौर से सुने और अच्छी हर एक बात को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।